वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। देखें, जीत जो है ना, वो चाहे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हो या और किसी टीम के खिलाफ हो, वर्ल्ड कप में हर जीत मायने रखती है। हर जीत पे जोर लगता है। आपने देख लिया आज पाकिस्तान को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। हालांकि जीत तो जाना ही था, मगर कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं बनाना स्किन, यानी कि अगर आप हार जाएं तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। फेलियर्स जो हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि नेदरलैंड्स के खिलाफ आउट नहीं किए, स्कोर नहीं किया, तो बाकी टीम्स के खिलाफ क्या होगा। सो इस लिहाज से ये एक सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान थोड़ा सा 15-20 रन पहले ये मैच खत्म कर सकते थे, क्योंकि नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पता चल गया कि नेदरलैंड्स ये मैच जीतना नहीं है, तो 15-20 रन खाम खा के खा लिया बॉलर्स ने। बट जिस सिचुएशन में पाकिस्तान की बल्लेबाजी थी, बैटिंग थी, इतनी टर्बुलेंस थी, पहले 3 विकेटें जल्दी से गिर गई 30 रन के ऊपर, उसके बाद जो रिकवरी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। और फिर उसके बाद मैच जीतना और फिर सबक हासिल करना, क्योंकि आज की ये जो हैदराबाद की पिच थी, ये टिपिकल हैदराबाद की पिच नहीं थी। यहाँ गेंद फंस रहा था, स्पिन हो रहा था, तो उस लिहाज से एक बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान के जोर लगा, और अच्छा है कि आप ऐसे मैच में या पहले मैच में आप स्ट्रेच हो जाएं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि क्या क्या चीजें दरकार हैं मैच जीतने के लिए। तो चलते हैं अब प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। देखिए, डबल प्लस मैं तो कहूंगा साउथ शकील का खिलाना, और फिर जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ। उनका गेम प्लान बड़ा सॉलिड, नीट बैटिंग करते हैं, टेक्निक अच्छी है। स्पिन को, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये दुनिया के मानी गिरामी बल्लेबाज बन जाएंगे, अभी भी हैं, जो कि स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि टेक्निक अच्छी है, टेम्परामेंट अच्छा है, बड़ी शॉट भी लगा रहे हैं आजकल, और फिर अकलमंदी से खेलते हैं। ऐसे नहीं है कि बेतुकी सी बैटिंग है। मिडिल ऑर्डर में बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको एक रन रेट मेंटेन करना पड़ता है। फिर इस वक्त तो इस मैच में तो पार्टनरशिप लगानी थी, और रिजवान को जितनी भी आप दाद दें वो कम है, क्योंकि एक्सपीरियंस काम आया साउथ शकील के लिए। मगर बहुत बड़ा टैलेंट है, इनको अपनी फिटनेस पे और काम करना है। मैं समझता हूँ कि आज उनको थोड़ी सी थकावट भी हुई, जिसकी वजह से शायद उन्होंने अपनी विकेट दे दी। अपनी फिटनेस पे काम करेंगे तो फिर ही आगे ये बढ़ेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं पाकिस्तान के लिए, टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में। सो सॉलिड परफॉर्मेंस थी इनकी। चलते हैं फिर सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ। सुपर स्ट्राइकर मेरे हिसाब से वो थे हारिस राउफ। देखिए, कमाल की उन्होंने तेज बॉलिंग की, मतलब है ध्यान के साथ, पैशन के साथ, और पढ़ते हैं बल्लेबाजों को। उनका जो एक एटीट्यूड है ना, उससे सारी टीम खड़ी हो जाती है। और बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। देखिए, बाउंसर लाजवाब थे, अपनी स्पीड का अच्छा इस्तेमाल किया, और फिर रिवर्स स्विंग भी एंड में उनको मिला। ऐसी बॉडी लैंग्वेज जब होती है तो फिर सारी टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंप्रूव हो जाती है। डाउनलोड तमाशा ऐप एंड वॉच वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी बिल्कुल फ्री, एंड ऑल्सो अवेल जैज मंथली ऑफर। ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। नवाज ने अच्छी बैटिंग की शादाब के साथ, वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्लस पॉइंट था। फिर जैसे मैंने कहा कि वो 120 रन की जो पार्टनरशिप थी सऊद और रिजवान की, वो एक मैच सेवियर के तौर पे वो पेयरिंग हमारे सामने आई। मगर हौसला मिलेगा। मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जीत से बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो आप नेदरलैंड्स के खिलाफ ही क्यों ना जीते हो, क्योंकि पिछले 4 मैचों में मार पड़ रही थी पाकिस्तान को। इससे हौसले बढ़ेंगे। बाबर आजम को थोड़ी बैटिंग और अपनी ठीक करनी है स्पिन के अगेंस्ट, और इसी तरह से पाकिस्तान को अब सोचना है कि क्या हम फखर जमान के साथ ही चलते रहेंगे या उनको रिस्क कराएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी फॉर्म इतनी जल्दी वापस आ जाएगी, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स तरीका उनके बल्लेबाजी का। बल्ला उनका तिरछा आता है, फिर ग्रिप ऑन द हैंडल अजीबो गरीब सी है, बट ऑन द डे मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मगर अनऑर्थोडॉक्स हैं, इसलिए जब आउट ऑफ फॉर्म अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर होते हैं तो उनको वक्त लगता है, क्योंकि ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन के तहत जो है ये ऑपोजिशन का सत्यानाश करते हैं। सो मेरे ख्याल से फॉर्म जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और लैक ऑफ फॉर्म इस वक्त चल रही है अनफॉर्चुनेटली। सो आप ऑप्शंस दूसरे ढूंढें। क्या ऑप्शंस हैं आगे चल के? मैं समझता हूँ उसामा मीर का भी एक रोल आप डिफाइन करें, क्योंकि आप ऐसी अगर पिचेस मिलती रही तो आपको लेग स्पिनर के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा। उसामा मीर अच्छी लेग स्पिन करते हैं। हसन अली की जो स्पीड है वो कम हुई भी है। मैं हैरान हूँ कि कैसे स्पीड कम हो गई, या फिटनेस के कोई मसले मसाइल हैं, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी उनको बढ़ानी है।
डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी की, लेंथ बॉलिंग बहुत अच्छी की, मगर 130-32 पे आप पकड़े जाते हैं, खास तौर पे अच्छी पिचेस के ऊपर। ये थोड़ी सी रफ पिच थी, गेंद फंस रहा था, तो अच्छी पिचेस के ऊपर बचत नहीं होगी इस स्पीड के ऊपर। तो हसन अली जो है वो 138 140 तक पहले बॉलिंग करते थे, तो उनको उसी तरफ ध्यान देना है, मगर डिसिप्लिन यही रखना है। मुश्किल काम है, मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि हर मैच में थोड़ी सी स्पीड इनकी बढ़ती जाए, और कॉन्फिडेंस आएगा तो इनकी स्पीड भी ठीक हो जाएगी और ये विकेट भी लेंगे। बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल इन्होंने की। शाहिन शाह अफरीदी का भी अच्छा दिन था, ठीक ठाक कम बैक किया उन्होंने। सो ओवरऑल नंबर खासे मिलेंगे पाकिस्तान को, नेट रन रेट भी बेहतर हुआ होगा, 80 रन से ये मैच जीते हैं। आगे चल के जो है वो मसले जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, इसलिए कि अच्छी टीम्स आती जाएंगी, मगर जैसे मैंने कहा श्रीलंका से यहाँ खेल रहे हैं, मैच जीते हैं और उसके बाद बड़े मुकाबले के लिए अच्छी तरह से तैयारी के साथ उतरेंगे, ज़हनी एतबार से भी और टेक्निकल एतबार से भी।